नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे कि छोटी-छोटी बातें होती हैं या बड़ी बात होती है, हम एक कदम सबसे आसान समझते हैं आत्महत्या का। हम झट से आत्महत्या कर लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या हम मरने के बाद या जैसा भी है मतलब उसके बाद क्या लाइफ है हमारी, क्या होगा हमारे साथ, हम कुछ भी नहीं सोचते। बस प्रेजेंट की समस्याओं से भागने के लिए, क्योंकि इसे भागना ही कहा जाएगा, हम फेस तो कर नहीं रहे किसी बात को, हम भाग रहे हैं और भागते भागते हमने ये कदम उठा लिया कि हमने आत्महत्या कर ली, अपने जीवन का अंत कर दिया। क्या जीवन का अंत करना ही सब कुछ होता है? क्या होगा फिर उसके बाद? ये प्रश्न हमारे सामने हैं। और जैसा कि हमने पिछली चर्चा में बातचीत करी थी, बात निकली थी पुनर्जन्म की। नहीं मानते हैं कई लोग, आज की जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं कहते हैं बस जो करना है आज कर लो, कल किसने देखा है। तो क्या ऐसा कुछ होता है? इन्हीं सब चर्चाओं को हम फिर से जारी रखेंगे और हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी कुंती दीदी। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी, जैसे पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म की, तो दीदी क्या एक्चुअल में होता है कुछ पुनर्जन्म? ऐसे पुनर्जन्म होता जरूर है। जैसे देखिए कि हम, जैसे क्वेश्चन था कि कई नहीं मानते हैं जी और कोई मानते भी हैं। हालांकि जैसे हमारे हाथ में घड़ी पहनी हुई है हमने, जी तो उसके 12 बजते हैं तो 12 के बाद पुनः एक आएगा। जी बिल्कुल। हम ये तो नहीं कह सकते कि 12 बज गया माना घड़ी बंद हो जाएगी हमारी। और ये एक भी आया, पुनः 2 3 4 से लेकर 12 तक चला, पुनः 1 से लेकर के 12 तक चला। कितने चक्र ये लगा चुकी है जी और आगे कितने चक्र 12 बजे तक लगते रहेंगे। जी। तो इसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा भी जन्म लेती है तो उसे दूसरा तीसरा चौथा जन्म, इस पुनर्जन्म होना ही है। अच्छा। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य उदय हुआ अस्त होगा, फिर सूर्य उदय होगा फिर अस्त होगा। ये क्रिया चलती रहती है। सोमवार से रविवार तक की क्रिया चलती है, जनवरी से दिसंबर तक की क्रिया चलती है। क्या ये कभी बंद होती है? नहीं। तो जब ये बंद नहीं हो सकते हैं तो आत्मा की पुनर्जन्म की क्रिया कैसे बंद होगी? ऋतुएं नहीं बंद हो सकती हैं। नहीं, वो ऋतुएं 4 अपने अपने समय पर आती हैं। हाँ। तो ये भी एक प्रकार से आत्मा की पुनर्जन्म, आत्मा के अंदर भी रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग जैसे की हुई है वैसे वो रिकॉर्डिंग चलनी ही है, उसमें भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो पुनर्जन्म निश्चित है, हाँ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा जन्म अगर दूसरा होगा तो वो कौन सा होगा, वो क्या होगा। ये भी हम निश्चित कह सकते हैं कि जो मनुष्य की आत्मा है वो मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेगी। आपको ये प्रश्न फिर शायद इसमें आ सकता है कि क्या ये संभव है कि मनुष्य मनुष्य जाकर के बने? ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा कहते हैं कि 84 की योनियों में जाकर के और फिर और मनुष्य मतलब बहुत जन्म। मुश्किलों से मिलता है हमें हाँ, मनुष्य जन्म। हाँ। तो ये भी बात मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगी कि मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। जैसे आपने अगर बीज केले का डाला है जी, तो झाड़ में केला ही आएगा। डेफिनेटली। चिक्कू, पेरू, सीताफल ये तो नहीं आ सकता केला है। ही आएगा। तो जो हमने बीज डाला है वही फल निकलेगा। तो इसलिए आत्मा के अंदर भी जो बीज पड़ा है वो मनुष्य का पड़ा हुआ है, इसलिए वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगी। दूसरी बात है कि अगर वो पहले सारी योनियों में जन्म लेकर के लास्ट जन्म उसे मनुष्य योनि का मिला, जी, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इस बात में सहमत हो भी जाती हूँ। जी, अगर लास्ट जन्म मुझे मनुष्य योनि का मिला है तो आपको भी मिला है, संसार के अंदर जो भी प्राणी रहते हैं उनको भी अंतिम जन्म ये मनुष्य का मिला है। जी, आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है जी, तो जन्म के साथ ही वह रोता नहीं है, उसकी कोई मोमेंट्स नहीं नजर आती हैं और उसे सीधा कांच के बक्से के अंदर डाल दिया जाता है। और वो लाइट के कार्ब में जब उसे थोड़ी लाइट का सेक लगता है तो फिर वो मूवमेंट करना शुरू करता है। तब से लेकर के वो बीमार 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 चलाता है। तो जिस बच्चे ने आंख खोल करके इस दुनिया को देखा ही नहीं तो उसे इस प्रकार की सजा क्यों मिली? हाँ, ये सजा ही हो गई। बिल्कुल। अच्छा, कोई अंधा है,
कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बिल्कुल देख नहीं पाता और किसी को एक आंख है, कोई न कोई अंग टेढ़े बांके हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो ये सब क्या है? अगर उसने 84 जन्म योनियां पहले जानवर, पशु, पक्षी आदि योनि में अपने सारे कर्मों को चुकतू कर लिया, तब उसे श्रेष्ठ जन्म मानव का मिला। तो मानव जन्म फिर सभी का एक जैसा क्यों नहीं है? ये तो सभी का एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक अपने कर्म को वहां चुकतू करके आया हुआ है जी। उसका कुछ भी बाकी नहीं है, बैलेंस कुछ नहीं है, बस पूरा खत्म हुआ। तो पूरा खत्म हुआ तो ये कौन सा कर्म है, ये कौन सी सजा है? तो कई बार किसी ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो कहते बेचारा पूर्व जन्म का इसका कोई कर्म है, तो हम कहते बेचारा, और फिर कहते पूर्व जन्म का कर्म, माना वो पुनर्जन्म लेता है, यह भी बात हमें बतलाती है। और दूसरा, वो पुनर्जन्म जो लेता है वो मनुष्य योनि में ही लेता है। समझो कि वर्तमान समय तो जिस आत्मा ने जो भी जन्म किया जी। अब वर्तमान समय कोई चोरी करता है, कोई डाका मारता है, कोई किसी का खून करता है, कोई गलत बोलता है, कोई झूठ बोल रहा है जी। कुछ भी कर रहा है, तो कहते हैं कि भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। है वर्तमान भी उनके लिए पुलिस, जेल, न्यायाधीश वगैरह सब बनाए गए हैं सजा देने के लिए। घर में माँ बाप भी उसे मारते हैं या कोई ना कोई चीज न दे करके उसे सजा देते हैं जी। टीचर्स हैं, वो उन्हें या तो खड़ा कर देते हैं या मुर्गा बनाते या कोई क्रियाएं करते सजा देते हैं। तो गलत कर्म की सजा जब उसे दूसरे जन्म में मिलनी ही है, वो जाके कि बिल्ली, कुत्ता, गधा जो भी बनेगा उसे मिलनी है, तो हम उसे इस जन्म में सजा क्यों दे रहे हैं? हम इस जन्म में सजा नहीं देवे, क्योंकि बाद में भी वो भोगने वाला है। तो इससे ऐसा तो जो कर्म करे करने दिया जाए। हम क्यों उससे डर दिखाते हैं कि थोड़ा तो ईश्वर का डर रखो, थोड़ा तो ध्यान रखो, कर्म तो कोई ऐसा नहीं करो जी कि जिसकी तुम्हें सजा अरे निश्चित है भोगना ही है, तो क्यों डर दिखाया जाता है? इसका मतलब ये है कि जानवर, पशु, पक्षी योनि में सजाएं नहीं मिलनी है। जो भी सजाएं हमें मिलनी है वो मनुष्य योनि में ही मिलनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो ये तो हमारा ये हुआ कि हम मनुष्य योनि में ही आएंगे और हम पुनर्जन्म लेंगे, ये भी बात नक्की है। हमने कितने भी पुनर्जन्म की कहानियां पढ़ी होंगी, तो जिनकी भी हमने कहानी पढ़ी, किसी ने भी यह नहीं बताया कि पहले जन्म में मैं गधा था कि पहले जन्म में कुत्ता था कि बिल्ली था, वो किसी ने भी नहीं बताया। हर एक ने अपने पूर्व जन्म की कहानी का जो वर्णन किया है वो यही वर्णन किया है कि वो मनुष्य था। मेरे सामने भी एक बात, जब हम लोग यात्रा पर निकले थे तो किसी महाराष्ट्र के गांव की ओर गए थे, तो वहाँ एक परिवार हमसे मिलने के लिए आया। तो उसने हमसे बात कही कि मेरी बच्ची रात को 1:30-2 बजे उठ करके दरवाजा खोलती है, और बस खोल करके, वो बहुत छोटी सी बच्ची 3-4 वर्ष की, लेकिन दरवाजा खोल करके सीधा बाहर जाती है और बोलती है ये मछलियाँ इतने की होती हैं, ये इतने की होती है, ये इतने की होती है, और मछली निकालने का टाइम हो चुका है, मैं तो जा रही हूँ बस। और जबकि वो बहुत अच्छे परिवार में, अमीर घर में आई थी, और वो उस जाति की भी नहीं थी, जैसे वो कोली जाति के होते हैं, उस जाति की भी नहीं थी, लेकिन बस बातें इसी प्रकार की करती थी। तो बस फिर बताती कि मैं तो स्कूल जा रही थी, ऐसा हो गया कि मेरे एक्सीडेंट हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, ये तो इतने का होता है, मेरा घर तो उधर है, ये कोई मेरा घर नहीं है। तो वो जो वृत्तांत बताया, तो वो उसने यही बताया कि मैं पहले स्कूल में जाती थी, मानो वो लड़की थी, मनुष्य थी। कहने का भावार्थ ये आया कि वो मनुष्य थी, और अभी भी वो क्या बनी? मनुष्य बनी। तो ये बात भी हमें ये बतलाती है कि मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। हाँ, बाकी कर्म जिस प्रकार से किए हैं उस कर्म का फल वो उसे जरूर भोगना ही पड़ता है। हर एक्शन का रिएक्शन, जैसे हमने पत्थर ऊपर फेंका है वो नीचे आता ही है, तो हर कर्म का फल, प्रतिक्रिया वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो भले आज नहीं मिलेगी तो कल नहीं तो परसों,
मिलेगा। मिलती जरूर है। इसमें एक और छोटी सी बात है कि राजा दशरथ जब राजकुमार दशरथ कहलाते थे जी और वो जब जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, जी तो वहां पर श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ गया हुआ था। वो उन्हें बिठा करके माता पिता के लिए पानी लेने के लिए नदी किनारे जी गया, और राजकुमार दशरथ जब उन्होंने तीर चलाया शिकार करने के लिए, तो भूल से वह तीर श्रवण कुमार को लगा और उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हो गई। तब वो राजकुमार दशरथ थे और उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने ये कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र विरह में होगी। अब जबकि वो राजकुमार वो शादी किया, दशरथ बना, राज्य गद्दी पर बैठा, राजा दशरथ कहलाया, और उनका बेटा राम जब बड़ा हुआ वो जी। राजगद्दी पर बैठने पर आया और उनका वो श्राप उस समय फलीभूत हुआ। तो क्रिया उन्होंने कब की थी? छोटे में, बचपन के हाँ। समय, और उसका फल कितने वर्षों के बाद आकर के बाहर निकला, और उसे राजा दशरथ को राम के यानी पुत्र विरह में उसकी मृत्यु हुई। तो श्राप हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो क्रिया की कि उसका पुत्र विरह में उनके माता पिता की, श्रवण कुमार के विरह में उनके माता पिता की मृत्यु हुई, ठीक वही बात हर उस क्रिया की भी प्रतिक्रिया हुई कि इनकी मृत्यु भी पुत्र विरह में हुई। तो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में बदल गई जी। ऐसे ही अगर हम सोचें कि पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही है, उसके साथ हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जुड़ी हुई हैं जी। वो अगर हम सोचते हैं तो हर व्यक्ति अपनी क्रियाएं, एक्शन, कर्म वो अच्छा ही करेगा, जिससे उसकी प्रतिक्रिया भी उसको अच्छी मिले। दीदी जैसा आपने बताया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हमने जो भी करा, डेफिनेटली हम भी ये समझते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आज नहीं तो कल हमें वो मिलना ही है। और रही बात पुनर्जन्म की, जैसे आपने क्लियर करा कि पुनर्जन्म होता ही है, और सही बात है ना कि जानवरों में, पशु पक्षियों में कहाँ समझ होती है, तो उन्हें तो समझ ही नहीं वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। और मनुष्य जन्म शायद जिस तरह आपने बताया उससे मैं समझती हूँ, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत पुण्य से मिलता है, क्योंकि अगर मनुष्य तो हम बन गए, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं या फिर हमारी हालात ठीक नहीं है या बचपन से ही हम विकलांग हैं, तो वो कहने को मनुष्य जन्म है, लेकिन विपत्तियों का जन्म है। विपत्तियों के साथ हम पैदा हुए। दीदी इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक्चुअल में हमारा सवाल भी था, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें पत्र के द्वारा बताया कि आफरीन जी हैं हैदराबाद से, उनका कहना है कि आज जो हमारे आसपास का माहौल हो गया है बहुत सेंसिटिव हो गया है, छोटी छोटी बात में लोग आपस में लड़ लेते हैं, सालों बातचीत नहीं करते हैं। जहाँ बच्चों को हम कहते हैं ना समझ, वो तो थोड़ी सी लड़ाई करके और मान जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन बड़े जो समझदार होते हैं वो छोटी छोटी बातों में सालों की दुश्मनी निभाते हैं। तो इतना सेंसिटिव क्यों हो गया हमारा माहौल? उसका रीज़न ये है कि वर्तमान समय आत्मा की शक्ति से वो क्षीण हो चुकी है। अभी जैसे एक शरीर से व्यक्ति बुजुर्ग हो जाए तो उसका ये शरीर साथ नहीं देता है जी। और उसे काम बहुत दिख रहा है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, परंतु शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा, बिल्कुल। हताश हो जाएगा कि दो हाथ तो हैं, मैं देख भी रहा हूँ, पैर भी है, सब कुछ है, लेकिन आज मेरे अंदर ताकत नहीं है। जी। इसी प्रकार से आत्मा जो पुनर्जन्म लेती लेती आई, तो शुरुआत में जब आत्मा इस सृष्टि पर आई थी तब तो उसके अंदर वो शक्ति थी, पावर थी, और उस पावर के आधार से वो आत्मा कर्म कर लेती थी। जी। लेकिन आज धीरे धीरे आते आते उसमें भी तो चेंज आ गया ना। जैसे दूसरा आधार अगर मैं ये देखूं कि हम सुबह को हम बहुत फ्रेश होते हैं, दोपहर तक थोड़ा हमारे फ्रेशनेस कम हो जाती है, शाम तक और कम हो जाती है, रात तक हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बराबर? बिल्कुल। सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय अगर मुझे कोई कहे कि ये करना है, तो अब नहीं, हाँ अब कल करेंगे। ऐसे ही आत्मा की शक्तियां भी धीरे धीरे करते, हमारे अंदर पहले बहुत अच्छी शक्तियां थी, कुछ भी घटनाएं घट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि पावर बहुत थी। उसके बाद भी हमारे अंदर थोड़ी पावर कम हुई, उसके बाद और आगे चले तो हमारे अंदर और पावर कम हुई। क्या कहते हैं कि ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते आए हैं त्यों त्यों हमारी शक्तियां वो कम होती गई। उसका रीजन ये रहा कि वर्तमान समय मनुष्य धर्म,
चीज को मानता ही नहीं है। हाँ नहीं धर्म मानता। अधर्म में बदल चुका। जैसे पहले मैं कहा कि आध्यात्मिकता को व्यक्ति मानता ही नहीं है, और जो चीजें मुझे शक्ति देने वाली हैं उन चीजों को वो मानता ही नहीं है, तो शक्ति उसके अंदर आएगी कहाँ से? जैसे हाँ बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चा अगर तुम दूध नहीं पिएगा तो तेरे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, तुम एप्पल नहीं खाएगा तो तुम्हारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, राइट? बिल्कुल। इसी प्रकार से आज मनुष्य धर्म और आध्यात्मिकता इन चीजों को अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात कि वो ये भी नहीं मानता कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा है, कहते कर लो जी। है। तो वो इस बात पर अड़ चुका है, इसलिए वो जहाँ परिस्थिति आती है या नहीं भी आती है, किसी और की भी होती है, छोटी सी बात होती है जी। लेकिन उसके मन के अंदर वो गहरी चोट बन जाती है, क्योंकि शक्ति नहीं है। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो रास्ते में चल रहा है, उसे जी। पैर में ठोकर लगी तो उसका बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, लेकिन एक युवा है, उसे पत्थर लगा, ठोकर लगी, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो इतनी कैपेसिटी है जी। और एक बुजुर्ग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसका ऐसा हुआ। ठीक ऐसे ही आज आत्मा की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो आत्मा के अंदर कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। और वो कैपेसिटी न होने के कारण छोटी बात भी बड़ी लगती है। वो निराश, उदास, हताश ऐसी बन जाती है। छोटी बात भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया हो, जी। क्योंकि शक्तियों की कमी है। तो हम अगर इन बातों से बचना चाहते हैं, जी। छोटी छोटी बातों का हम हमारे पर प्रहार महसूस करते हैं, वो प्रहार महसूस ना करें। इसके लिए वो जैसे कहते हैं कि छोटी बात भी मेरे लिए एक टेंशन बन गई, और वो टेंशन जो डिप्रेशन आदि में बदल जाता है। जी। तो टेंशन बनने के पहले अगर मैं अटेंशन रखूं जी। तो क्या मेरा कोई टेंशन हो सकता है? मेरे कर्म पर, नहीं हो मेरे सकता। बोल पर, मेरे व्यवहार पर, जी। मेरे संबंधों पर मेरा अटेंशन है। जी। अटेंशन अर्थात ध्यान रखना। बिल्कुल। तो मेरा ध्यान है तो कोई भी परिस्थिति निराश होने जैसी मेरे लिए बनी नहीं सकती है, बनी नहीं सकती। क्योंकि कलयुगी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। आज वर्तमान समय हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक गति की ओर बढ़ चुके हैं। जी। पहले वह गुणों में थे, आनंद, प्रेम, शांति, सुख में थे, जी। वो अब बदल करके, जैसे छोटा बच्चा है उसके लिए सभी समान है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी हाँ जाति बिल्कुल। का हो, भाषा को हो, कोई भी हो, उसके लिए सब समान है। है। वो मृत्यु में जाए या शादी में जाए उसके लिए पार्टी पार्टी है। उसके हाँ लिए ये बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि भाई ये मृत्यु का माहौल है कि शादी का माहौल है, उसके लिए सब समान है। हम लोगों ने ये सारे भेदों को खड़ा कर दिया। जी। तो जहां हम भेदों में आ चुके हैं जी। वहां हमारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। अगर हम हमारे मन से इन सारे भेदों को मिटा दें तो हमारे अंदर पुनः वो शक्तियां जागृत हो जाएगी। तो हम पुनः शक्तियों को जागृत करने के लिए ये हम भेद मिटा दें कि ये फलाना है, ये जी। फलाना है, इसमें ये धनवान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये बातें भी मेरे मन के अंदर ऐसा कर देती हैं जिससे मेरा मन मायूस हो जाता है। लेकिन हम सब समान हैं। हम देखें कि समानता की बात को अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे एक बात याद आती है कि हर एक के शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है, समान रक्त है तो दौड़ता है, बिल्कुल। आप 4 बोतलें भर करके आगे रख दो, फिर बताओ कि ये किसके शरीर का खून है, बता सकता नहीं है? बता सकते। एक जैसा है। सही बात तो है। हम सब एक हैं, हमारा रक्त एक बह रहा है। सिर्फ हमने स्त्री या पुरुष, युवा या वृद्ध, जी इतना बिल्कुल। हमारे अंदर अंतर आया है, परंतु वो अंतर तो नहीं आया। उस बात की समानता को अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो सेंसिटिव बन चुका है, वो सेंसिटिव नहीं बनेगा। बिल्कुल आपने दीदी सही बोला कि अगर हम एक समानता को लेके चलते हैं, जैसे अपने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चों की नज़रों में सब बराबर होते हैं, सबको वो एक नज़र से देखता है, वो नहीं जानता जात पात, किसी धर्म को, किसी अलग चीज़ को जानता ही नहीं है। बस मेरे सामने जो है या तो वो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है मनुष्य। हर एक को वो बहुत ही प्यार से देखता है। इसलिए कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम छोटों से भी सीख सकते हैं और बड़ों से भी सीख सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है तो इससे ना सीखे, या बड़ा है तो हम तब भी कई बार नहीं सीखते अपनी अकड़ के कारण।
लेकिन हर एक को अगर हम समान नज़र से देखते हैं, एक प्यार बना के चलते हैं, तो संभव है कि जो एक सेंसिटिव कमज़ोर नेचर हो गया है मनुष्य का, व्यक्ति का, वो ना रहे। और अगर हम खुद को पहले समझा के चलते हैं, समझ के चलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो, मैं समझती हूँ दीदी, जो आपने शक्तियों की बात कही, वो हम वापस से अर्न कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं अपने जीवन में। तो दर्शकों, मैं समझती हूँ कि अगर आप इन सब बातों का अपने जीवन में, अगर छोटे रूप में भी इनको अपने जीवन में अपनाना चालू करते हैं, तो जो बड़ी परेशानियाँ हैं वो भी छोटा रूप ले लेंगी। क्योंकि हम जब खुद को बदल रहे हैं तो वायुमंडल कैसा, वो एटमॉस्फेयर कैसा पहले जैसा रह सकता है, वो भी डेफिनेटली चेंज होगा। दीदी जी, आपने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, बहुत सारे प्रश्नों का हमें उत्तर दिया। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और इसके पहले जैसा कि हमने बात करी पुनर्जन्म की, तो वो होता है वो जो चीज़ सत्य है वो तो सत्य ही है, उसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे हमें बताया दीदी ने कि हमारे जो अपने स्वभाव है, जो हमारे संस्कार हैं, कई बार इस जन्म में हम वैसे नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ही वो प्रभाव रहता है, वो हमारे इस जीवन में देखने में आता है। जैसे कहा जाता है शादी के लिए भी कि 7 जन्मों का बंधन है, तो डेफिनेटली ये बात सत्य है कि पुनर्जन्म होता है। तो क्यों ना हम इस जन्म में ऐसे काम करें जो अगला जन्म हमारा, जब हमें मनुष्य जन्म ही लेना है, और कहते हैं कि सबसे समझदार और सबसे अच्छा मनुष्य जन्म होता है। बाकी पशु योनि में या किसी भी और मनुष्य के अलावा जो भी योनियां हैं या जो भी जन्म होते हैं पशु पक्षियों के, उसमें बिल्कुल समझ नहीं होती है। तो वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हमें तो इस बात का पूरा ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम अपनी समझ से चलेंगे तो ये निश्चित है कि हम अपने आने वाले और जन्म को भी सुखद बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि दुखी तो कोई रहना चाहता ही नहीं है। जब हम सुखी रहना चाहते हैं तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। ये जो हम चल रहे हैं, हम आज अपना वर्तमान अच्छा करके हम कल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कल भी हमारा अच्छा हो सके। तो दर्शकों, मैं समझती हूँ कि आप इन सब बातों को ज़रूर अपने जीवन में लाएंगे। अगर हम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले अपना भला कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद का भला कर रहे हैं। कि एक तो हम किसी भी व्यक्ति के मन से, जो कहते हैं, बुरी भावना हमारे लिए नहीं निकलेगी। जब हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो कोई हमें बुरा कैसे बोल सकता है। और जब हर एक के मन से हमारे लिए दुआएं निकलेगी, कहते हैं ना कि दवा अगर काम नहीं करती है तो दुआ वहाँ काम करती है। मतलब जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ दुआ काम करती है। तो क्यों ना अब मिलकर दुआ इकट्ठी की जाए। बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अगर हम अपने जीवन में दुआओं को इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी छवि समाज में अच्छी बन जाती है, हम अपनों में और प्यारे हो जाते हैं। यूँ तो हमें सभी प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमसे जुड़े हैं, हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम सबकी पसंद से चलते हैं, सबसे मिल के चलते हैं, तो हम और पसंदीदा बन जाते हैं उनके। और ये तो हमें अच्छा लगता है ना कि हर व्यक्ति हमें पसंद करे। तो इन्हीं सब और सवालों के साथ और जो भी आपके प्रश्न हमें मिलते रहेंगे, मैं आशा करती हूँ आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमें वो भेजते रहें, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।